तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर से गर्दा मचाते हैं। कल के आपके इंग्लिश के पेपर में देखिए, मैं आप तक वीडियो इंग्लिश का नहीं डाला था, लेकिन आपको यहाँ पे जो पेपर दिया जा रहा है, तो छात्रों आपको बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि आप इंग्लिश के पेपर में 31 मार्च को बिल्कुल पूरे आप 60 में से 60 नंबर लाने वाले हो। 24 के 24 क्वेश्चन आपके सेम फंसेंगे। यहाँ पे अब आप जो भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, आपने हर एक चैनल से यहाँ पे वीडियो पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये पेपर आपको सेट डी का पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए आपके मेरे पास 2 या 3 पेपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपका पहला पेपर तो आपका ये है, बिल्कुल आपके पेपर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके जो मेरे पास पेपर है इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाने वाला ही है नहीं। तो आप इसको देखिए, अंकों में रोल नंबर भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये पेपर पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा आपका यहाँ पे रियल पेपर आपका आ चुका है। सभी क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक वाले भी हैं, तो सबके क्वेश्चन और उनका आंसर दिखाऊंगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर। ठीक है, यानी बात कर रहा है ही गॉट ज्वेलर्स, या फिर आपका ही पुट आउट इन प्राइजन, ही वाज रिवार्डेड, और ही फेल्ट असेम्ड। देखिए, अगर मैं इसके आंसर की आपको बात कर दूं तो आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको आंसर करना है। देखिए, इसमें आपका जो है ना, बात कर रहे हैं हैपन टू अनग्रेटफुल ज्वेलर की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डी नंबर रट लेना है, बिल्कुल रट लीजिए, ही फेल्ड असेम्ड। ठीक है, आपका यहाँ पे ये होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, दूसरा लिखा है क्वेश्चन में, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो आपका चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ था, छत्तीसगढ़ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, या फिर आपका राजस्थान में। तो आप जानते हैं, देखिए आपका जो है पे चिपको आंदोलन हुआ था, वो आपका हुआ था कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे, नेतृत्व करने वाले है ना, लीडर थे। तो यहाँ पे लीडरशिप कैसे किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, आपने सुना भी होगा है ना। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका ये हुआ था आंदोलन, चिपको नामक आंदोलन हुआ था, तो इसी के बारे में आपका 1972 में हुआ था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है तीसरा क्वेश्चन आपका, देखिए आपका लिखा गया है, आपको यहाँ पे आंसर वाले जगह पर आपको कर देना है। क्वेश्चन तीसरा, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज हैंस कॉइन्स, या फिर ट्रीजर, या फिर आपका पॉट्स। आप जानते हैं, देखिए जब भी आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि होल में क्या देखा, तो होल में क्या देखा? ट्रीजर देखा, ट्रीजर यानी खजाना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए पॉट यानी आपका घड़ा होता है, कॉइन्स यानी सिक्का होता है, हैंस यानी मुर्गी। तो हमेशा आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो होल था, होल में देखा गया था क्या? ट्रीजर आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, तेनालीरामन डिड नॉट इन्वाइटेड। तो तेनालीरामन ने किसको इन्वाइट नहीं किया? द किंग को, राजा को, द क्वीन को, रानी को, द कोर्टियर्स को, या फिर आपका राजा वर्मा जो आपका पेंटर था। तो आप जानते हैं क्या होगा आंसर? यहाँ पे राजा वर्मा को उसने जो है यहाँ पे उसे इनवाइट नहीं किया था। आपको आंसर ये कर देना था, आपको आंसर में आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है पांचवा। क्वेश्चन में दिया गया है, आ वर्निंग इशू मीन्स। आ वर्निंग इशू का मतलब आपका मीन्स क्या होता है? आ पेनफुल टॉपिक होता है, आ अनवांटेड टॉपिक, या फिर एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर आपका यूजलेस। देखिए, तो आ वर्निंग इशू का मतलब आपका ये होता है कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो महत्वपूर्ण होता है, तो महत्वपूर्ण वाला क्या होता है आपका? एन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक। इसमें आंसर लिख दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे गर्दा मचाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, 100 के तो पहुंचा ही दीजिए। देखिए बिल्कुल आपके 200-400 आपके सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो जितने बच्चे हैं कर दो, और इसके बाद आपका बहुत ही मजा आएगा। हम यहाँ पे आपको लगातार आंसर देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन, सहदेव ग्रेव्ड फॉर हिज। देखिए अब आप सोचते होंगे सर आप रियल नहीं देते हैं, तो देखिए बात सीधी सी है, रियल पेपर तो आपको यूट्यूब पर अभी कोई नहीं दे पाया है, और जब भी आपको देंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सबसे पहले आपका मेरे चैनल के साथ ही आपको दिया जाएगा, सबसे पहले। क्योंकि आपने देखा है अर्धवार्षिक पेपर में, पिछले साल के वार्षिक पेपर में सबसे पहले मैंने ही आपको रियल पेपर प्रोवाइड किया है। तो आपको अगर यहाँ पे क्या है मिलेगा, तो मुझे ही मिलेगा, डाउट मत करिए। आप जो दिया जा रहा है आप उसे पढ़िए, और यहाँ पे बिल्कुल आप गर्दा मचाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, सहदेव ग्राइव्ड फॉर हिज। देखिए डीड ब्रदर, यानी आप जानते हैं यहाँ पे जब वनवास में गए थे पांचों भाई है, ठीक है, पांडव। तो यहाँ पे बात कर रहा है कौन? उसका भाई मर गया था, उसकी माता मर गई थी, उसके फादर या फिर उसका सिस्टर। तो आप जानते हैं उसका भाई थे, ठीक है। नकुल सहदेव आपके जो ये सारे युधिष्ठिर और अर्जुन थे और भीम थे, इन्हीं के लिए आपका पे ग्रेव्ड फॉर हिज किया था। आपको आंसर
आ, देखिए डीड ब्रदर करना है ए नंबर और आंसर आपको लिखना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 7वां, बर्ड लिव्स इन द, तो यहाँ पे बर्ड कहाँ पे रहती है, ट्रीज पर रहेगी या फिर आपका वाटर पे, हाउसेज यानी घर पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं देखिए बर्ड कहाँ पे रहती है, हमेशा आपका पे ट्रीज पर रहती है। आंसर आप यहाँ पे ट्रीज कर दीजिए, 1 नंबर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे द ट्रीज आंसर लिखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 8वां, द राइमिंग वर्ड ऑफ द लंच। राइमिंग मतलब क्या होता है, देखिए राइमिंग का मतलब आपको होता है आपका सेम मीनिंग वाले, जैसे इधर का आपका होता है हिंदी में, देखिए इधर का आपका होता है उधर, है ना। और इसी प्रकार इंग्लिश में जैसे होता है, क्या होता है, देखिए आपका कैन का, जैसे आपका कैन का क्या होता है, आपका वैन होता है, ठीक है। लास्ट के आपका देखिए आपके मीनिंग सेम होते हैं। तो इसी प्रकार आपका देखिए आपका यहाँ पे लंच का क्या हो जाएगा, आपका बंच हो जाएगा। लास्ट के आपके वर्ड सेम होंगे, बाकी स्टार्टिंग का वर्ड आपका बदल जाएगा। बाकी देखिए स्टेज, अवे और ग्रीन तो आपके होंगे नहीं, तो लंच का आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका बंच हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन यही पेपर में आपका आने वाला है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 9 नंबर, द सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए सुपरलेटिव पूछा गया है डिग्री आपका टाल का। तो टाल का आप जानते हैं सुपरलेटिव क्या होता है, देखिए टाल, टालर और टालेस्ट, है ना। तो आपका देखिए कंपैरेटिव और यहाँ पे आपका देखिए नॉर्मल एक होता है कंपैरेटिव और आपका सुपरलेटिव। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका आंसर टॉलेस्ट आपको कर देना है, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये करिएगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए लिखा है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फूड। प्लूरल मतलब क्या होता है, आपका बहुवचन। एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब आपका होता है देखिए एक वचन, और प्लूरल का मतलब आपका होता है बहुवचन। तो आपको देखिए फुट लिखा है, फुटेज लिखा है, फुटीज या फिर फीट। आप जानते देखिए आपका फुट का आपका जो बहुवचन होता है यहाँ पे आपका फीट होता है, ठीक है। तो फुट का आपका होगा लास्ट वाला आपका फीट, और इस प्रकार से आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका पे 11 से लेकर आपके 20 क्वेश्चन का है, व्हाट डज इज टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। देखिए अब आपको मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर की बात करूँ तो आपको देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टू टेक मेक अ न्यू ब्रांड। तो आपको आंसर कर देना है, देखिए इट ओनली टेक्स आ न्यू डीप डिजायर। आप आंसर यहाँ पे कर दीजिए। और क्वेश्चन देखिए 11 तक का आंसर आपको दे दिए हैं। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे आपके आगे के भी आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक बार इनके आंसर एक बार और देख लो। क्वेश्चन अगर मैं 10 के आंसर की बात करूं तो आपका देखिए 10वें का आंसर आपका यहाँ पे फीट था, ठीक है। यहाँ पे आपका फूड का आपका प्लूरल पूछा गया था। और यहाँ पे आपका आता है 9th नंबर क्वेश्चन, तो 9th में आपको सुपरलेटिव पूछा गया था टाल का, तो आपको इसका आंसर टालिस्ट करना था। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 8वां था, राइमिंग वर्ड पूछा गया था आपका लंच का। तो आप जानते हैं लंच का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका बंच हो जाएगा, कॉपी पर लिख लो। और इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 7वां लिखा है, बर्ड लिव्स इन। बर्ड कहाँ पे रहती थी, आपको आंसर जानते हैं पेड़ पर रहती थी। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सहदेव ग्रिफ्ट फॉर हिज। आपको इसमें आंसर देखिए यहाँ पे अब आंसर ए नंबर डीड ब्रदर करना था। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन, अ वर्निंग इशू मीन्स क्या होता है। तो अगर इसका आपका मीन्स की बात करेंगे तो आपका एन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 4था नंबर, तो तेनालीरामन किसे इनवाइट नहीं किए। तो आपको आंसर यहाँ पे राजा वर्मा करना था। और क्वेश्चन देखिए तीसरा, द माइजर केम द होल। तो उसने क्या देखा, देखिए माइजर यानी आपका होता है, माइजर यानी आपका होता है कंजूस। तो कंजूस ने क्या देखा, तो यहाँ पे आपको देखिए आप खजाना देखा, तो आप खजाना उसको मिलता है। तो आपको आंसर यहाँ पे सी नंबर करना है। दूसरे का आंसर चिपको मूवमेंट की बात कर रहा है, तो आपका ये उत्तराखंड में आपका यहाँ पे हुआ था 1972 में। और 1 नंबर का देखिए व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर की बात कर रहा है, तो आंसर देखिए ही फेल्ड असेम्ड, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। इस प्रकार से आपका देखिए इंग्लिश का कंप्लीट आपका पेपर आपको दे दिया गया है एक पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम आपको यहाँ पे गर्दा मचाएंगे। आपके अगला वीडियो रात को 9 बजे आएगा, वेट करिएगा और एकदम गर्दा मचा देंगे। तो चलिए, आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।